जय मसीह की दोस्तों। हिटलर एक क्रिश्चियन था जिसने 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदियों को मार दिया था। हिटलर एक क्रिश्चियन था जिसने दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था, जहां लाखों करोड़ों में जिंदगियां गई, उनके परिवार तबाह हो गए। हिटलर एक क्रिश्चियन था और इसीलिए क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म है जो ऐसे क्रूर आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को बनाता है जो समाज में नफरत और द्वेष फैलाते हैं। लोग इस तरह के दावे अक्सर क्रिश्चियनिटी पर बार बार लगाते दिखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं हिटलर के धार्मिक एंगल के बारे में। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, एक कैथोलिक क्रिश्चियन के घर में। बचपन में तो वो चर्च जाता था, लेकिन जैसे जैसे हिटलर बड़ा होता गया वो रिलीजन और रिलीजियस एक्टिविटी से दूर होता गया। हिटलर के करीबी दोस्त ऑगस्ट कुबिजेक, जो आगे जाके बने एक म्यूजिशियन और राइटर, उन्होंने अपने किताब में ये लिखा कि जब हिटलर 13, 14, 15 साल का हुआ वो धर्म से दूर होता गया। उसको धर्म या ईश्वर में विश्वास नहीं रहा। हिटलर एक्चुअली में किसी भी धर्म को नहीं मानता था। हिटलर जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे उसकी नफरत बढ़ने लगी धर्म के प्रति। वो जिस धर्म के मानने वालों के घर में पैदा हुआ, क्रिश्चियनिटी, उस धर्म से भी नफरत करता था, और खास तौर पर यहूदियों से। लोग हिटलर के एक कोट को दिखा के पूरे क्रिश्चियनिटी पर सवाल खड़ा करते हैं, जो उसने कहा था 1925 में जब वो जेल में था। हिटलर एक पॉलिटिकल लीडर था और आम बात है कि जिस देश में आपको इलेक्शन जीतना हो वहां सत्ता पाने के लिए आपको उस देश के लोगों के दिल को छूना पड़ेगा। और आज भी ये ट्रिक खास तौर पे हमारे देश पर इस्तेमाल होता है, धर्म को राजनीति से जोड़ना। क्योंकि हिटलर के समय जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर ज्यादातर लोग क्रिश्चियन थे, तो अगर हिटलर को सत्ता पाना हो तो धर्म की राजनीति से सत्ता आसानी से पा सकते हैं। वो ऐसा जानता था। जब हिटलर को हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने जर्मनी के खिलाफ काम किया था, तो जेल में उसने ये कहा, Today, I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator by defending myself against the Jew. I am fighting for the work of the Lord. तो इस अकेले कोट को दिखा के आज भी लोग क्रिश्चियनिटी पर दोष लगाते हैं। मैं मानता हूँ जो लोग भी इस कोट को दिखा के क्रिश्चियनिटी को झूठा कहते हैं, दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख और नासमझ कोई नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंसान की सोच को आधार करके एक धर्म को झूठा कह रहे हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि एक इंसान क्रिश्चियनिटी नहीं है, और जो इंसान उस धर्म के अनुसार काम नहीं करता वो एक क्रिश्चियन नहीं है। जरूर हिटलर एक क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ और उसके जैसे करोड़ों लोग भी पैदा होते हैं, वो सभी सच्चे क्रिश्चियन नहीं बन जाते। बाइबल में एक खूबसूरत वचन लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मत्ती 7 वचन 21 से 23 तक, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो बाइबल खुद कहता है कि कोई भी कुछ भी कहे, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ही सच्चा क्रिश्चियन हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं प्रोफेट हूँ, मैं मंत्री हूँ या संतरी हूँ, अगर आप पिता की इच्छाओं को मान के नहीं चलेंगे, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। और हिटलर ने जब वो कहा था तब वो पहले ही एक क्राइम करके जेल में बैठा था, और क्योंकि तब ज्यादातर लोग क्रिश्चियन थे तो सांत्वना पाके वो जेल से बाहर निकल के सरकार बनाना चाहता था। उसका मकसद क्रिश्चियनिटी को फैलाना या एक क्रिश्चियन बनना नहीं था, बल्कि क्रिश्चियनिटी का नाम इस्तेमाल करके अपना फायदा चाहता था, और इसका सबूत हम उसके जीवन से ही देख सकते हैं। एक और कोट में दिखाना चाहूंगा हिटलर के एक सहयोगी का, जिसने हिटलर पर एक किताब लिखा 1970 में, स्पीयर अल्बर्ट, जो एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, और ये हिटलर के नाजी सेना में हथियार और सेना को मजबूत करने के लिए एक मिनिस्टर के पोस्ट पर थे। उसने अपनी किताब इनसाइड द थर्ड राइश पेज नंबर 734 में ये लिखा, कोट, हिटलर टोल्ड हिम द मोहम्मदन रिलीजन वुड हैव बीन मच मोर कंपैटिबल टू अस जर्मन्स देन क्रिश्चियनिटी। व्हाई डिड इट हैव टू बी क्रिश्चियनिटी with its meekness and flabbiness? यहाँ पर ये कहते हैं कि मोहम्मद का धर्म हम जर्मन्स के लिए अच्छा है। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा धर्म है जो शांत स्वभाव का है, जो खुले तौर पर विरोध नहीं करता या हिंसा नहीं करता। इससे साफ होता है कि हिटलर जरूर एक कैथोलिक परिवार में जन्म लिया था, पर वो क्रिश्चियनिटी को एक कमजोर धर्म मानता था।
तो जब हिटलर को सत्ता पाना था उसने क्रिश्चियनिटी की तारीफ की, लेकिन जब उसने सत्ता पा लिया तब वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी एक मीक और फ्लैबिनस धर्म है। एक और हिस्टोरियन को पढ़ते हैं जिसने हिटलर के बायोग्राफी को लिखा, एलन बुलॉक। ये अपनी किताब हिटलर ए स्टडी इन टायरनी जो 1952 में पब्लिश किया, उसमें ये कहते हैं हिटलर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था बल्कि रैशनलिस्ट और मटेरियलिस्ट था और क्रिश्चियनिटी से नफरत करता था। बुलॉक ये लिखते हैं, विज्ञान की प्रगति के आगे ईसाई धर्म की हठधर्मिता खत्म हो जाती है, धीरे धीरे मिथक ढह जाते हैं। यह साबित करना बाकी है कि प्रकृति में जैविक और अकार्बनिक के बीच कोई सीमा नहीं है। जब ब्रह्मांड की समझ व्यापक हो गई है, जब अधिकांश लोग जानते हैं कि तारे प्रकाश के स्रोत नहीं हैं बल्कि संसार है, शायद हमारे जैसे बसे हुए संसार, तब मसीही सिद्धांत को बेतुकेपन का दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ से हम जान सकते हैं कि हिटलर एक एथियस्ट की तरह बात कर रहा है। तो क्या मैं अब ये कहूँ कि लाखों करोड़ों मासूमों की हत्या का शिक्षा एथियज्म ने हिटलर के दिमाग में डाला? बुलॉक अपनी किताब में और लिखते हैं कि 1942 आते आते हिटलर के मन में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इतना नफरत बढ़ चुका था कि वो कहता था कि वो क्रिश्चियनिटी उनके चर्चेस को जड़ से उखाड़ देगा इस धरती में से। पर उससे पहले यहूदियों की बारी है। तो हम देख सकते हैं कि हिटलर कोई क्रिश्चियन विश्वासी या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था बल्कि नफरत से और घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। एक और बच्चों वाला तर्क कुछ लोग देते हैं कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, इसलिए हिटलर जो कि एक क्रिश्चियन था उसने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। ये तर्क भी बेसलेस है क्योंकि बुलॉक के अनुसार हिटलर किसी भी धर्म को नहीं मानता, वो सभी क्रिश्चियन और यहूदियों से नफरत करता था। तो ये कहना कि उसने यहूदियों को मारा क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी से प्रेम करता था, ये बिल्कुल ही झूठी बात है। तो हमने देखा कि हिटलर क्या मानता था और क्या नहीं। जो लोग हिटलर के राजनीतिक पॉइंट को पकड़ के आज तक क्रिश्चियनिटी पर सवाल उठाते हैं कि देखो एक क्रिश्चियन घर में पैदा होने वाला दुनिया का इतना बड़ा कातिल बन गया, ये सोच गलत है और कड़े शब्द में कहूँ तो मूर्खता और नासमझ सोच है। लोग ये नहीं देखते कि वो इंसान किस विचारधारा को मानता था, क्या वो जिस धर्म के परिवार में पैदा हुआ उस धर्म को मानता भी है या नहीं, या क्या उसने जो हत्याएं की वो उसी धर्म के शिक्षाओं के प्रभाव में पड़ के की या नहीं। बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में पढ़े लोग एक इंसान की करतूत को आधार बना के एक धर्म विशेष को झूठा और गलत बताने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को मूर्ख मानता हूँ जो लोगों के कर्मों को आधार करके एक धर्म को गलत कहते हैं, क्योंकि अगर मैं इनके लॉजिक को लेकर उनके ऊपर डालूं तो क्या होगा। एक महिला है जो कि सांसद भी है और अपने आप को हमेशा हिंदू ही कहती है और उस पर आरोप है कि उसने कई लोगों की जान ली बोमा गिरा के। तो क्या मैं ये कहूँ कि देखो हिंदू धर्म झूठा है और लोगों को कातिल बनाना सिखाता है? और हम दुनिया में देख सकते हैं कि कुछ लोग अपने शरीर में बोमा लगा के फोड़ देते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो क्या मैं ये कहूँ कि आपका धर्म इस्लाम झूठा है क्योंकि लोग गलत काम करते हैं? ये मूर्खों का लॉजिक होता है, समझदारों का नहीं। इसीलिए जब भी किसी पर दोष लगाओ तो थोड़ा सोच समझकर भगवान ने जो दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करके दोष लगाइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे जितने भी झूठे आरोप क्रिश्चियनिटी पर उठाए जाते हैं उनका खंडन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।